जब जब डरती है तो अम्बेडकरवादियों से डरती है। क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने कि जब उसमें पंडित रहेगा, ठाकुर रहेगा, बनिया रहेगा तो वो भी नाली सफा करेंगे। लेकिन लालच पे कौन गया था? क्या वो चौधरी गया था या बीजेपी के नेता गए थे या आरएसएस के दलाल गए? चंद्रशेखर आजाद गया था। नहीं बढ़ सकती महिलाएं, क्यों नहीं आगे बढ़ सकती? मंदिरों में पूरा अधिकार है। मंदिर मस्जिद कहीं भी मंदिरों में रेप हो रहे हैं, यहाँ तक कि पुजारी रेप कर रहा है। जातिवाद आप देखो ना, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, राम मंदिर बनाया जा रहा है। राम मंदिर का सेतु देख लीजिए आप, पहली बार इसमें ही डूब गया। कितनी भीड़ किसके लिए आई है? योगी मोदी के लिए नहीं आई है, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी के लिए आई है। आपको पैसे लेकर नहीं, संविधान की ताकत लेके आई है। संविधान की ताकत, हमारे महापुरुषों की ताकत लेके आई है। आपके नेता बचा पाएंगे? आपके नेता का संसद बनने के बावजूद जहाँ चंद्रशेखर भाई जी का पसीना बहाओगे ना, वो अपने खून बहाओगे संविधान के लिए। बहुजन समाज की जो भी रैलियां होती है, उन रैलियों में न केवल सिर्फ पुरुष की भागीदारी होती है, बल्कि बढ़ चढ़ के उसमें महिलाएं भी आती हैं, बच्चियां भी आती है। बहुजन समाज का विचारधारा ही है, कुछ ऐसा है कि महिलाएं भी अपने को आने से रोक नहीं पाती है। और वो भी भीम आरपीजी चंद्रशेखर आजाद जी का रैली और आंदोलन हो, महिलाएं ना आए। आप क्या नाम पड़ेगा आपका मैडम? मेरा नाम मुकेश कुमारी है। जिला अलीगढ़ से आई हूँ। भीम आरपीजी आजाद समाज पार्टी की महिला मोर्चे की मैं मंडल अध्यक्ष रही हूँ। क्या लग रहा है, सरकार डर गई आप लोगों की भीड़ से? सरकार को अगर डर नहीं होता तो क्या परमिशन नहीं देती? परमिशन तो इसीलिए नहीं दी है ना सरकार ने, क्योंकि सरकार डरती है। और सरकार जब जब डरती है तो अम्बेडकरवादियों से डरती है। क्योंकि हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी ने हमें हक अधिकार दिया है। इतना कहते हैं ना कि मत छेड़ो भीम वालों को, मत छेड़ो भीम वालों को। लड़ना मुश्किल होगा, लड़ना मुश्किल होगा। और इतिहास ऐसा लिख देंगे, इतिहास ऐसा लिख देंगे कि पढ़ना भी मुश्किल होगा। इतिहास ऐसा लिख देंगे, इतिहास ऐसा लिख देंगे कि घरों में रहना भी मुश्किल होगा। हम अम्बेडकरवादी हैं, हमसे टकरावेगा वो चूर चूर हो जाएगा। और ये सरकार जितनी तानाशाही कर रही है ना, एक दिन इसे मिट्टी में मिला देंगे। मिट्टी में कैसे मिट्टी में? हम अम्बेडकरवादी हैं, हमें अधिकार दिया हमारे बाबा साहब ने। जो हमारे बाबा साहब के संविधान को खत्म करेंगे और हमारे आरक्षण को खत्म करेंगे। संविधान खत्म हो रहा है? हम नहीं, खत्म तो कर रही है। कैसे? अरे खत्म तो कर रही है। शिक्षा इन्होंने शिक्षा में इन्होंने मतलब ये समझो महंगी कर दी है। जो गरीब बच्चे थे वो पढ़ते थे, तो आज माँ बाप जो गरीब हैं वो बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे। जो पढ़ेंगे, जो इनके दलाल हैं, मालदार हैं, जो विधायक हैं, उनके बच्चे पढ़ेंगे, वो विदेशन में जाएंगे। गरीबों के बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? जो बाबा साहब ने अधिकार दिया था, बाबा साहब ने कहा था शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, तो अधिकार तो ये हमारा छीन ले हैं। और आज ये हमारे भाइयों में फूट डाल रहे हैं कि हमारे वाल्मीकि समाज को भड़का रहे हैं कि तुम्हारा आरक्षण तो जाटव समाज खा रहे हैं। अगर जाटव समाज सबसे ज्यादा लड़ाई भी तो लड़ता है, लेकिन खा तो रहे हैं ना, मानना तो पड़ेगा। बिल्कुल नहीं खा रहे। खा रहे कैसे? हम ये कहते हैं, बाबा साहब ने ये कहा था झाड़ू छोड़ो, नाली सफा करनी छोड़ो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ। क्यों नहीं पढ़ाते? जब पढ़ोगे लिखोगे जब ही तो IAS PCS बनोगे। गुलामी करने की तो तुम्हें आदत पड़ गई है, क्यों करते हो? अगर बहन जी ने जगह निकाली थी, आपने देखा होगा अपनी सरकार में जगह निकाली थी, सर समाज की जगह निकाली थी। बहन जी ने क्यों निकाली थी? कि जो लोग ये कहते थे कि चले भंगी के झाड़ू लगा, नाली सफा कर, तो बहन जी ने इसलिए निकाली थी जगह कि जब उसमें पंडित रहेगा, ठाकुर रहेगा, बनिया रहेगा तो वो भी नाली सफा करेंगे। लेकिन लालच हमारे वाल्मीकि समाज में भर रहा। वो ठाकुर के ने नौकरी ले ली, पंडित के ने नौकरी ले ली, 5000 में कौन नौकरी कर रहा? वो अपने वाल्मीकि समाज का कर रहा है। क्यों लालच करते हो? उस नौकरी को उस ठाकुर के को करन दो, उस पंडित के को करन दो। अगर वो नहीं करता तो रिजाइन देवे। महिलाओं की भागीदारी कम लग रही है यहाँ पे। नहीं, महिलाओं की भागीदारी से चक्कर मेरी भी तबीयत खराब थी। मैं आपको तो मेरे भी डेंगू हो गया था, है ना, मेरे भी डेंगू हो गया था। महिला काफ़ी है और अभी ट्रेन में आ रही भी है महिला। ये नहीं कि महिला कमज़ोर है। अरे महिला तो ऐसी है, ईंट से ईंट बजा देंगी। और भाई चंद्रशेखर आजाद जी के लिए तो अपनी जान भी दे देंगी महिला। दे देंगी? हाँ, अपनी जान दे देंगी। क्योंकि इसका कारण यह है कि हमारी मनीषा वाल्मीकि बेटी थी, जो आज हमारा वाल्मीकि समाज ये भाई की पोस्ट जला रहा गाजियाबाद के अंदर। और वहाँ पे एक चौधरी ने ये कहा था कि तन मन धन गन देने को तैयार हूँ, जाटव समाज को मारो।
ये वाल्मीकि समाज को कहा था। तो ये हमारा वाल्मीकि समाज ये नहीं समझ रहा कि एक भाई के हाथ से एक जाटव भाई को अपने को मरवाने का काम कर रहे हैं, ये मर्डर करवाने का। एक अपने वाल्मीकि समाज भाई को जेल में भिजवाने का काम कर रहे हैं कि उसका कारण ये है कि फूट डालो राज करो, क्योंकि एक का तो मर्डर हो जाएगा, वो ऊपर चला जाएगा, एक जेल में चला जाएगा, उसकी जेल में जिंदगी बर्बाद करेंगे। होने देंगे आप लोग? है? होने देंगी? मर्डर होने देंगी आप लोग? नहीं, मर्डर तो नहीं होने देंगे। हम क्यों होने देंगे? अरे हमारा वाल्मीकि समाज हमारा भाई है, कैसे होने देंगे? अरे हमारे लिए अब अगर हम मर्डर होने देते तो मनीषा बेटी वाल्मीकि का जो वाल्मीकि समाज से थी, अपने हाथरस में उसका रेप करा गया था, उसको रात को जलाया गया था। हाथरस में वाल्मीकि समाज की बच्चे की पुलिस कस्टडी में डेड बॉडी लिख ली थी। वहाँ पे कौन गया था? क्या वो चौधरी गया था या बीजेपी के नेता गए थे या आरएसएस के दलाल गए थे? वहाँ पे भाई चंद्रशेखर आजाद गया था मनीषा बेटी के लिए। वहाँ पे सबसे ज्यादा संघर्ष करा था तो जाटव समाज ने करा था। आज जो हमारा वाल्मीकि समाज ये कह रहा है कि भाई भाई को मारने की बात कर रहा है, तो मैं अपने वाल्मीकि समाज भाइयों से भी पूछना चाहती हूँ, कितने आरएसएस के गए थे वहाँ पे और कितना मेरा वाल्मीकि समाज वहाँ पे लड़ने गया था? भाई चंद्रशेखर आजाद और जाटव समाज ही गया था वहाँ पे लड़ने। सरकार की साजिश है ये, सरकार की साजिश तो थी रात को जलवाना। जो मेरा सवाल है कि सरकार की ये साजिश है भाई भाई को लड़ा करके अलग हाँ, कराना। सरकार की साजिश है और ये जो आरक्षण का वर्गीकरण है ये क्यों निकाला? भाइयों में आपस में लड़वाना कि भाई भाई के हाथन से पिटवाओ और इन्हें जातिवाद में बांटो, फूट डालो, राज करो। चलिए, मेरे साथ एक महिला है, मैंने सवाल किया कि इस आंदोलन में महिलाओं की भागीदारी कम लग रही है। आपको नहीं लग रहा है कि महिलाओं की भागीदारी कम लग रही है? मैं अपना परिचय देना चाहूँगी। मैं सुजाता सिंह खुरयावास से। महिलाओं की भागीदारी इस सरकार की वजह से ही कम है, क्योंकि आज के समय पे कौन रोका है? सरकार थोड़े रोक रही। सरकार बच्चियां पढ़ने जाती हैं, शिक्षित बच्चियों को पढ़ने नहीं दिया जा रहा है, घर से बाहर निकल रही है, उनका रेप किया जा रहा है, मर्डर किया जा रहा है, घर से उठा के बच्चियों का मर्डर किया जा रहा है। क्या ये सरकार की ही तो दबिश है महिलाओं पे। आखिर महिलाएं क्यों नहीं पढ़ सकती? महिलाएं क्यों नहीं आगे बढ़ सकती? मंदिरों में पूरा अधिकार है, मंदिर मस्जिद कहीं भी मंदिरों में रेप हो रहे हैं, यहाँ तक कि पुजारी रेप कर रहा है। सबसे ज्यादा बीजेपी के लोग कर रहे हैं। डॉक्टरों का अभी का कांड देख लो, कोलकाता का एक डॉक्टर, सरकारी डॉक्टर वो तक सेफ नहीं है, तो हम महिलाएं जो आम समाज की छोटी महिला हैं वो कैसे सुरक्षित रह सकेंगी? इस वजह से महिलाओं पे क्या हर किसी पे इतना दब डाला जा रहा है, खौफ फैलाया जा रहा है कि ना महिलाएं आगे आए ना ही पुरुष आगे आए, और ये जो समाज है दलित समाजों पे इतना अत्याचार किया जा रहा है कि भाइयों को इस तरीके से पीड़ित किया जा रहा है। तो फरीदाबाद जिले की ये घटना है। आग मामले में मैं बोलूँ, छोटे से अपराध में भाई को अंदर डाल दिया जेल में और उसे इतना पीटा कि उसकी जेल में ही मौत हो गई। जब उसके हक और अधिकार की बात करने के लिए हमारी भीम आर्मी टीम और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ता गए तो उन्हें लाठियों से मार पीट कर और उन पे उल्टा मुकदमा लगा दिया। तो ये साजिश नहीं है तो क्या है? ये राजनीति की साजिश नहीं है तो और क्या है ये? हम अपने भाइयों की, अपने बहन बेटियों की हक की बात नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि हमारा संवैधानिक अधिकार है, हम एक दूसरे के लिए बोल सकते हैं, हम अपनी बहन बेटियों के लिए मर मिटने के लिए तैयार हैं। हम यहाँ आए हैं, हमें अपनी जान की कतई परवाह नहीं है, क्योंकि हमारे बड़े भाई हमारे साथ हैं। मेरा सवाल ये है कि आप कह रही हैं कि सरकार रोक रही है, सरकार की वजह से रेप हो रहा है, जिसकी वजह से महिलाएं घर से बाहर नहीं निकली। तो आप 1 मिनट, आप लोग तो आप जैसे समाज सेवी लोग तो है ना प्रोटेक्शन गार्ड में खड़े होने के लिए, तो आप लोग क्यों नहीं निकाल रहे हैं? हाँ, तो हमारे ऊपर भी दबाव डाला जाता है, हमारे ऊपर मुकदमे आपके साथ चंद्रशेखर आजाद हैं, मुकदमा लिखे जाते हैं हमारे ऊपर, मुकदमे लिख दिए जाते हैं। मुकदमा से नहीं घबराती हैं? आप डरते हैं मुकदमा से? नहीं डरते, हम नहीं डरते मुकदमों से। फिर क्यों नहीं डरते? जो ये चीज ये समझ रहा है ना, ये सरकार ये समझ रही है कि बहन बेटियां या ये बहुजन समाज ये केस से या मतलब कोई भी मुकदमा लगाने से या बहन बेटियों को डराने से या स्कूल कॉलेज बंद करने से या संविधान का मतलब आरक्षण हमारा खत्म करने से हम डर जाएंगे। डरने वाले नहीं है, हम अपने संविधान को पूरी तरीके से पाके रहेंगे, क्योंकि हमारा संविधान हमारे बाबा साहब ने पूरी उससे लिखा था मेहनत से, उन्होंने पूरी जिंदगी संविधान पे न्यौछावर कर दी। ठीक है, ये संविधान हमारी आन है, हमारी जिंदगी है, हम लोगों का अधिकार है।
SC OBC और जितने भी नीचे वर्ग के लोग हैं उन लोगों का अधिकार है, इसे कोई छीन नहीं सकता। कितनी भी कोशिश कर लें, इस अधिकार को हम छीनने नहीं देंगे, चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। एक सवाल और आपने कहा कि सरकार कॉलेज यूनिवर्सिटी बंद करा रही है, भीम आर्मी पाठशाला चलाती है, वहाँ क्यों आप लोग नहीं पढ़ाई करवाते हैं? पाठशाला तो चला दी है ना भीम आर्मी। अभी पिछली साल ही दिल्ली की ही बात है, एक बहन को यानी कि यहाँ से यूनिवर्सिटी से खदेड़ दिया था उस बहन को। यही दिल्ली की तो घटना की बात है ना, डॉक्टर रितु को यहाँ से खदेड़ा था, क्योंकि वो कौन थी? वो ऐसे समाज की थी, इस वजह से तो खदेड़ा था। पढ़ी लिखी समाज की बेटी थे, उस तरीके से वो महापुरुषों की आवाज उठा रही थी, वो अपने हक अधिकार की बात कर रही थी, उसे क्यों यानी कि इस तरीके से बेइज्जत करके रोड पे उसे जलील किया गया? क्यों? आखिर ये सरकार की साजिश नहीं है तो क्या है ये? आप बताएं हमें, सरकार की साजिश है या नहीं? पढ़े लिखों को जीने नहीं देते, जो मतलब सरकार का तर्क था कि वो जातिवाद कर रहे थे यूनिवर्सिटी में, कॉलेज में, जबकि जातिवाद नहीं होना चाहिए, वहाँ कास्टिज्म नहीं होना चाहिए। पढ़े लिखी यानी कि वो लड़की जातिवाद करेगी। जातिवाद आप देखो ना, स्कूल कॉलेज बंद हो रहे हैं, राम मंदिर बनाया जा रहा है, राम मंदिर का सेतु देख लीजिए आप, पहली बार इसमें ही डूब गया। और वो बहुत सारे सेतु और से भी बने हैं, उन सेतुओं को देख लीजिए। अभी तो भाई जी संसद में आए, मुख्यमंत्री बने तो अपने नाम की यूनिवर्सिटी बनवा देंगे, और संविधान की बात कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं बताइए। अभी तो हमारे भाई जी संसद में आए, मुख्यमंत्री बनने दो, आप कह रहे हैं ना कि आपके नाम की क्या कोई पाठशाला यूनिवर्सिटी है, हम सब बनवा देंगे अगर भाई जी के साथ रहे, आप लोग बनवाएंगे, हमारे साथ रहे, आप लोग बनवाएंगे हम लोग। और हम 10 करोड़ आदमी एक मुख्यमंत्री को चुनाव जिता सकते हैं ना, तो हम पता नहीं क्या कर सकते हैं, समझिए। आप लोग चुनौती दे रहे हैं मुख्यमंत्री को, प्रधानमंत्री? हम चुनौती दी। कैसे चुनौती दी? हम आप देखो, मुझे आपको तो पता नहीं आप क्या साल लो जी क्या साल लो नहीं, ठीक है? आने वाले 5 या 10 साल में अगर चंद्रशेखर भाई जी उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री ना बने ना, तो हम अपनी नाक कटवा लूंगा, ठीक है? 10 साल में 5 या 10 साल में। अभी देखो अपने संसद बने हैं, कितनी भीड़ किसके लिए आई है? योगी मोदी के लिए नहीं आई है, यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद जी के लिए आई है, ठीक है? तो कोई जुटा लेता है, मोदी जी के भी कार्यक्रम में भीड़ जुटता है, अरे पैसा दे करके बुलाया जाता है। आप चलिए ना, योगी की तरह आप चलिए, झोले पैर के आप करिए भीड़ इकट्ठा, करिए ना आप। ये भीड़ पैसा देकर नहीं बुलाया गया है, ये भीड़ पैसा देकर, शायद आपको पैसा देकर नहीं, संविधान की ताकत लेके आई है, संविधान की ताकत, हमारे महापुरुषों की ताकत लेके आई है, यहाँ कोई पैसे से नहीं आया। मोदी योगी जी, अगर आप हमारे समक्ष 3 माइक लेके खड़े ना, तो किसकी बदौलत? संविधान की बदौलत। और किसकी बदौलत बताइए? संविधान की बदौलत। संविधान के लिए भी आई है। हाँ, बचा पाएंगे आप लोग संविधान? बचा पाएंगे। आपके नेता बचा पाएंगे? आपके नेता का संसद बनने के बावजूद भी जहाँ चंद्रशेखर भाई जी का पसीना बहाओगे ना, वो हम अपने खून बहागे संविधान के लिए, अपने समाज के लिए। बचा पाएंगे आप लोग संविधान? नहीं, एक बार बताओ, जो अपनी बीवी का सगा ना हुआ तो वो किसी का क्या सगा होगा? जो यानी कि हम आराम से हम अपने संविधान के यानी कि ये देश चल रहा है, जो हमारे संविधान से ही चल रहा है। आज जो एक साधारण सा व्यक्ति, चाय बेचने वाला व्यक्ति जब प्रधानमंत्री बन सकता है तो किसकी ताकत से? संविधान की ताकत से। ये देश चल रहा है संविधान की ताकत से। आज एक राष्ट्रपति जो बैठी हैं हमारी मुर्मू जी किसकी वजह से? संविधान की वजह से। तो उस संविधान को बचाने के लिए हमें अपनी जान, खून का एक कतरा बहाना पड़ा, हम पीछे नहीं हटेंगे, बचाएंगे आप? बिल्कुल बचाएंगे, संविधान को पूरे तरीके से बचाएंगे। चलिए।